Hey, hi everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपके पर्सन की इंटेंशंस क्या है, क्या इरादे हैं उनके, क्या उनके इरादे नेक है, क्या वो चाहते हैं आखिरकार आपसे और आपके बारे में ये लोगों से क्या बातें करते रहते हैं। सो ऑफ कोर्स आज का जो रीडिंग है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। लास्ट में इस इम्पॉर्टेंट ओरेकल से हम देखेंगे कि आपको क्या करने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे कमेंट सेक्शन पे आते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, सो इस कनेक्शन का फ्यूचर भी क्या होगा वो भी हम देख लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। एंड मैंने यहाँ पे फिर से कुछ हैंड रिटन मैसेजेस बनाए हैं, इसको लास्ट में देखते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। ऑफ कोर्स टाइम बेस कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें गाइस। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग इन माय चैनल। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी इन द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में उनके पार्टनर्स के एक्चुअल इंटेंशंस क्या है, क्या महसूस करते हैं वो, एंड क्या ये अक्सर सोचते हैं। सो देख लेते हैं यूनिवर्स। स्पिरिट गाइड्स प्लीज हेल्प मी। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। ओके, आइसोलेशन देख लो। आइसोलेशन का कार्ड यहाँ पे है। ओके, फ्लावरिंग, हीलिंग, ऑलराइट, द सोर्स, we do have intensity, fighting, schizophrenia, दो आना चाहता है, conditioning, the burden, bottom of the deck we do have the stress and 7 of wands and we do have the 8 of pentacles। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान से सुने। यहाँ पे एरीज, लियो, सजिटेरियस है, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो है। यहाँ पे एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा भी है। ओके, थोड़ा सा मैं अरेंज कर लेती हूँ वरना मैं बोलने में दिक्कत होगा मुझे। ठीक है। एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, वृषभ, कन्या, मकर राशि है। ओके, एंड कैप्रिकॉर्न इम्पॉर्टेंट है, मकर राशि। यहाँ पे है 2 ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। ऑलराइट, फायर एनर्जी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है। चलिए साइंस के ऊपर नहीं, हम जाके बेसिक जो घटनाएं हैं उसके बारे में बताते हैं। कुछ नंबर्स मैं बता देती हूँ। 3, 7, 6, 2, 3, 7, 6, 15, दैट इज अगेन 6, 7 एंड 8 आर इम्पॉर्टेंट। तो देखो, बेसिकली आपके पर्सन की सिचुएशन मैं बता देती हूँ। ये ऐसे इंसान है ना, अगर इनको बहुत ज़्यादा डीप इमोशंस भी होंगे ना, चाहे वो उनके आंसू भी आएंगे ना, ठीक है, तो भी आपको कभी भी इन फ्रंट शो नहीं करेंगे, क्योंकि उनको एक जैसे मैस्कुलिन टेंडेंसी होते हैं, फेमिनिन टेंडेंसी इज़ डिफरेंट, मैस्कुलिन टेंडेंसी इज़ डिफरेंट। मैस्कुलिन टेंडेंसी में ये कभी भी अपने आंखों से गिरते हुए आंसू को कभी भी नहीं दिखाएंगे। इवन इफ दे आर सैड, अगर ये दुख भी है इनके पास, तभी भी ये शो नहीं करेंगे। मैं आपको यही कह रही हूँ कि ये इंसान आपके लिए यही महसूस करते हैं कि आप दूसरों से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। एंड जनरली अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं इनके साथ, तो आपको ऐसा समझते हैं कि आप उनके घर की लक्ष्मी हैं। ठीक है, और जिस तरह से आपके वजह से उनके जीवन में धन प्राप्त हुआ है, कहीं ना कहीं पे उनके जीवन में सक्सेस का जो मेन फैक्टर है आप हो। बाकी दूसरे के लिए मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि दे फील दैट यू आर एक्चुअली द, यू कैन से द हीलर, जो काफ़ी रिस्पॉन्सिबल है उनके जीवन में इस दुख को अंत करने के लिए। यू आर द सोर्स ऑफ हैप्पीनेस। जैसे होता है ना, बच्चे के लिए सोर्स ऑफ हैप्पीनेस आर टॉयज़, चॉकलेट्स, कैंडीज़, ये सारे होते हैं खुशियों का, उनको दे दो तो बस खुश। ठीक है,
फॉर ह्यूमन बींग्स, हम जो इंसान हैं उनके जो खुशी का सोर्स होते हैं उनके धन, समृद्धि, ठीक है, शांति से रहना, प्यार, दुलार, ठीक है, इस तरह से। उनको ऐसा लगता है, उनको गिल्टी फीलिंग तो होता ही है कि कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन रिपीटेडली आपके साथ बहुत ज़्यादा फाइट किए होंगे या डिस्प्यूट होगा आप दोनों में, या ये अननेसेसरी आपने इनके लिए बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया, बट ये जब खुद की बारी आई तब वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से जैसे हेजिटेट कर रहे। पता नहीं, मेरे यहाँ पे रीडिंग में मैं हमेशा देखती हूँ, मेरे व्यूअर्स का ही ऐसा हो सकता है कि जो भी मेरे रीडिंग को देखते होंगे ना, उनके जो पार्टनर्स हैं ना, कई दफ़ा में मुझे लगता है कि दे आर नॉट रेडी टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप लेने के लिए तैयार होते हो ना, तो वो लेने के लिए इसलिए तैयार नहीं होते क्योंकि उनको लगता है शायद वो इक्वल तरीके से आपके और कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकते। आधा तो उनको इन्फीरियरिटी कम्प्लेक्स है आपके पार्टनर्स को, या उनको लगता है कि अभी भी वो स्टेबल नहीं है या इस तरह का जॉब नहीं करते हैं कि आपको वो अपने जीवन का एक हिस्सा बना सके। और ऑलरेडी अगर आप लोग मैरिड हैं तभी भी मुझे लगता है कि आपको कमी महसूस होता होगा उनका। सपोज़ आपको ऑफिस में छोड़ने वाले हैं लेकिन खुद के गाड़ी लेके ही चले गए, आपको बोला तक नहीं है कि आप कैसे जाओगे, इस तरह से। अगर आपके बच्चे भी हैं तो उन्होंने, जैसे पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग है तो वो वहाँ पे नहीं जाते हैं, उस तरह से आपको कमी महसूस ज़रूर होता होगा कि ये अपनी जो जॉब है, ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसे निगलेक्ट करते हैं, अवॉइड करते हैं, ठीक है। और आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा डुअल मेंटालिटी के हैं, बहुत ज़्यादा दो तरफ का सोचते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं ऐसा एग्ज़ाम्पल देके ही बोल देती हूँ। कभी वो बोलेंगे चॉकलेट्स आर वेरी डेंजरस फॉर हेल्थ, कभी वो बोलेंगे चॉकलेट्स आर गुड फॉर हेल्थ बिकॉज इट गिव्स प्लेजर, ठीक है। उनको ऐसा लगेगा चॉकलेट्स आर वेरी स्वीट, तो उनको बहुत पसंद है मीठा। और कभी बोलेंगे नहीं 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 नहीं, चॉकलेट्स तो खाना ही नहीं चाहिए बिकॉज प्रिजर्वेटिव्स बहुत ज़्यादा है, बहुत केमिकल है, इस तरह से। कभी बोलेंगे चाय तो पीना ही नहीं चाहिए, कभी बोलेंगे नहीं, चाय ना पीने से तो दिन की शुरुआत ही नहीं होता है। सो डबल डबल बातें करना, ठीक है, इस तरह से मुझे दिख रहा है यहाँ पे। एंड आई फाइंड कि अगर आप बोलो कि उनका प्यार आपकी तरफ किस तरह से है, सो दे आर स्ट्रांगली मोटिवेटेड टूवर्ड्स यू, ठीक है, बहुत ज़्यादा मोटिवेशन, ठीक है। जिस तरह से फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी इंसान को पसंद करते हैं, इफ़ समवन इज़ अ क्रश या इफ समवन वी लव, तो हम उनकी तरफ जैसे खींचे चले जाते हैं। वो हमें बुलाते नहीं हैं लेकिन हम उनके पीछे दौड़ते हैं, राइट। सो वी गेट अट्रैक्टेड। उसी तरह से इंटेंसिटी मतलब क्या है, द स्पीड, द लेवल, जिस तरह का यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फोर्स एक्ट कर रहा है यहाँ पे, क्योंकि उनको पता है आप ये डार्क एनर्जी नहीं है। यहाँ पे क्या है, रोशनी, द सनशाइन, यू आर द सनशाइन फॉर देम। बार बार ही दिख रहा है, यहाँ पे है सन, यहाँ पे है सन, यहाँ पे है सन, ठीक है। स्ट्रेस की कमी अगर महसूस होता है आपकी तस्वीर देख के, आपके साथ दो चार बातें करके, कन्वर्सेशन करके, आपके साथ अपनी कभी कभी तो भड़ास निकल के भी वो ऐसा शांति मिलता है। लेकिन आपके ऊपर ही निकलना है। जैसे हम लोग क्या करते हैं ना, कुछ दिन खराब हुआ तो हम मम्मी के ऊपर चिल्ला देते हैं, बस ऐसे ही, ठीक है। सो कहीं ना कहीं पे भड़ास निकलना हो तभी भी आप है। प्यार की दो चार बातें करके रिलीफ मिलता है इनको, ठीक है। आपकी तस्वीर देख के भी इनको रिलीफ मिलता है। अदरवाइज़ ये इनकी ज़िंदगी में स्ट्रेस की कमी नहीं है, पूरी तरह से हैपजर्ड है इनकी लाइफ, जिगजैग है इनकी लाइफ। इनको कोई शोर शराबा पसंद नहीं आता है, इसलिए वो कंट्री साइड मतलब गांव में रहना पसंद करते हैं जहाँ पे कम नॉइज़ है, ठीक है। माहौल उनका कुछ इस तरह से जहाँ पे भी रहते हैं, कभी बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया है, हो सकता है ना, और ये इतना शोर शराबा में नहीं रहना पसंद करते हैं। डेफिनेटली दे वांट टू लीव, ठीक है, इन अ एनवायरनमेंट ऑफ पीस। लेकिन शांति उतना आसानी नहीं है। आप शांति किसी को नहीं दोगे तो शांति भी नहीं मिलेगा। कहीं ना कहीं पे कंफर्टेबल ज़िंदगी उनको चाहिए क्या, कंफर्टेबल ज़िंदगी। द पिंक एंड द वाइट फ्लावर्स, ठीक है, इनको दोनों ही चाहिए, राइट। सो ये इंसान कोशिश कर रहे हैं, मैं नहीं बोलूँगी कि कोशिश नहीं कर रहे हैं,
बट अगर आप बोले कि अभी इन्होंने क्या आपके लिए माइंड बना लिया है, सेट कर लिया है, तो मैं बोलूँगी थोड़ा हेजिटेशन यहाँ पे है। आई डू फाइंड यू आर वेरी अट्रैक्टिव टुवर्ड्स देम। आपको अलग मानते हैं लोगों से, आपका विचार, आपका वैल्यू, ठीक है, आपकी जो संस्कार है काफ़ी ज़्यादा अलग है लोगों से। आप डिफरेंट भी दिखते हैं उनको, ठीक है, और इसलिए आपकी और आकर्षण ज़्यादा है। यू आर आउट ऑफ द क्राउड, यू स्टैंड आउट ऑफ द क्राउड। आपकी उसूल अलग है, ठीक है, आपके संविधान अलग है, आपके तौर तरीके काम करने का अलग है। मे बी दे आर योर बॉस, ठीक है, बट खुशी की जो सेंटर पॉइंट है वो आप हो। लेकिन ये इंसान थोड़ा सा सेल्फ सेंटर्ड ही है, वरना ये सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं, वरना ये तो आप ही के बारे में सोचते फिर, राइट। सिर्फ अपने बारे में सोचना ये जायज़ नहीं होता है। यू हैव टू थिंक अबाउट द अदर पर्सन ऑल्सो, और यहीं पे हो जाता है प्रॉब्लम, राइट। सो इनडिफरेंस, ओके, यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि अगर आप बोले कि क्या हम अभी शादी कर सकते हैं, क्या हम अभी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में जा सकते हैं, क्या हम अभी, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं, तो उनका जो मतलब जैसे रिस्पॉन्स होगा, जैसे ऐसे बिहेव करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, ठीक है, टाल देंगे बात को। बट जब भी बेनिफिट्स होंगे ना, जब भी आपसे कुछ उनको लेना होगा ना, तो वो ले लेंगे आपसे, ठीक है, आपकी पॉजिटिव एनर्जी को सक कर लेंगे। दे ड्रेन यू आउट, इसलिए समटाइम्स यू फील सो मच टेंस्ड, ठीक है, क्योंकि आपकी एनर्जी ड्रेन होती है उनके साथ बात करके भी। कभी कभार आपको लगता है यू फाइंड ऑल्सो डुअल ओपिनियन, कभी कभार आपको लगता है नहीं ये इंसान सही है, बिल्कुल मज़े में है हम, दूसरे ही पल में आपको लगता है इनसिक्योरिटी, बिकॉज स्टिल दे हैव नॉट मेड देयर माइंड, बट ये कोशिश कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को कायम करने के लिए, कोशिश तो ये जारी है। अभी हम देख लेते हैं कि ये आपके बारे में बेसिकली लोगों से क्या कहते हैं, इनके फ्रेंड्स बोलो, इनके फैमिली बोलो, क्या कहते हैं ये आपके बारे में। सो व्हाट डू दे से टू पीपल अबाउट यू, व्हाट डू दे से टू पीपल अबाउट यू, वो आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके, 9 of cups, Knight of cups, oh, Temperance, the Empress, King of cups, the Wheel of Fortune, Chariot। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो आप हो सकते हैं। वाटर साइंस काफ़ी सिग्निफिकेंट है। लियो, टॉरस, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो सिग्निफिकेंट है। सजिटेरियस है, लिब्रा है, कैंसर है। नाउ आपके बारे में ये लोगों से क्या कहते हैं, देखो आपके बारे में ये लोगों से स्पेशली उनके पेरेंट्स से ये कहते हैं कि आप कोई भी चीज़ों को एडजस्ट करने में बहुत माहिर हो। यू आर वेरी मच टैलेंटेड इन एडजस्टिंग। अगर आप दूसरे कस्टम, कास्ट, रिलीजन, मज़हब, अलग अलग संस्कार, अलग अलग संस्कृति से हो, तभी भी उनको लगता है, वो अपने पेरेंट्स को भी बोलते हैं, अपने फ्रेंड्स को भी बोलते हैं कि ये ऐसे इंसान है जिनके साथ मैं सिर्फ डेटिंग करना पसंद नहीं करूँगा या नहीं करूँगी, मैं इनको अपना जीवन साथी बनाने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन मैं स्टेप नहीं ले पा रहा हूँ, ठीक है। दूसरा चीज़ है, वो मैंने आपको यही पहले भी कहा था, ये आपको अपना लकी फैक्टर मानते हैं, जैसे आपने उनके जीवन को बहुत हद तक परिवर्तन कर दिया है, जैसे किस्मत से मिले हो आप इनको, ठीक है। और आपके साथ एक फैमिली स्टार्ट करना इनका लक्ष्य है, लेकिन अभी तक इन्होंने शायद अपने पेरेंट्स का कोई भी परमिशन नहीं लिया है, या अपने माइंड को अभी तक उन्होंने प्रिपेयर नहीं किया है। ये ऐसा भी बोलते हैं कि डिफ़िकल्ट सिचुएशन में भी आप कैसे अपने आप को संभाल लेते हो। ट्रबल होता है अपनी ज़िंदगी में, तभी भी आप खुल के लोगों को बोलते नहीं हैं, लेकिन अपना प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर लेने में ही विश्वास रखते हैं।
आप ऐसे इंसान हैं जो काफ़ी ग्लो करते हैं, अंदरूनी ग्लो है आपका, एंड दैट डिवाइन ग्लो दे फाइंड विद इन यू, एंड दे आर दैट पर्सन कि उनको लगता है कि आपके आइडियाज़ जो है ब्रिलियंट है, एंड आप किसी भी फील्ड पे जाके अपना बेंच मार्क, मतलब अपना जो ऐसा बोला रिकॉग्निशन जो बोला जाता है वो मतलब आप हासिल कर सकते हैं। आप उनके विश फुलफिलमेंट है। लेकिन ये दोस्तों से यही कोशिश करते हैं बोलने का कि क्या मेरा किस्मत इनके साथ होगा, ठीक है, एंड डेफिनेटली दे वांट टू कम फॉरवर्ड इन दिस रिलेशनशिप। सबसे बड़ा बात जो ये लोगों से कहते हैं आपके बारे में वो है कि यू आर एडेप्टेबल टू एनी सर्कमस्टांसेस, मतलब कोई भी सिचुएशन है, मतलब फॉर एग्जांपल चाहे आपको रेगिस्तान में रख दिया जाए, चाहे आपको एकदम कोस्टल एरिया में लेके गए हो, कहीं पे भी लेके गए हो, कोई भी खाना आप खा सकते हैं, कोई भी लाइफस्टाइल से आप अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं उनके खातिर, ठीक है, सिर्फ इनके खातिर। आप उनके लिए, आई डोंट नो व्हाई आई फील दैट जब से आप उनकी ज़िंदगी में आए हो उनको लगता है उनकी जो अर्निंग है, उनकी जो प्रॉफिट लेवल है, बिजनेस बोलो जॉब बोलो, जैसे बढ़ गया है, खुशी खुशी है उनकी ज़िंदगी में। एंड लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप होगा आप दोनों में। और अगर हम बोले कि ये बर्डन क्यों नहीं लेना चाहते हैं या ये बर्डन लेने में कितना प्रॉब्लम्स है, सो मुझे दिखता है कि पिछला जो भी रिलेशनशिप इनका रहा होगा सारे उनसे ही फ़ायदा लेते आए होंगे, इसलिए वो थोड़ा हेजिटेट करते हैं, वरना कुछ प्रॉब्लम्स है नहीं। और कुछ लोगों के लिए आपके पर्सन का यंग एज है, बहुत यंग, एंड दैट्स वाई दे फील कि क्या अभी शादी कर लेना चाहिए, क्या अभी मैं कर लूँ, थोड़ा सा समय दे दूँ, मैं उनको समझूँ, मैं आपको समझना चाहते हैं, थोड़ा समय मांग रहे हैं आपसे, क्या आप उनको देना चाहोगे? इट्स लाइक दैट। और अगर उनकी एज है, मैरिजेबल एज है, तो उनको लगता है कि आई शुड थिंक अबाउट इट, क्योंकि मेरा पिछला इस तरह से मेरा ट्रॉमाटाइज रहा है, तो आई शुड गिव मोर टाइम, फिर मैं डिसाइड करूँगा या करूँगी, ठीक है। बट पॉजिटिव ही दिख रहा है मुझे। फिर भी मैं देख लेती हूँ यहाँ से, लास्ट में हम मैसेजेस को देखेंगे। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ द रिलेशनशिप? यूनिवर्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट आंसर मुझे जानना है, प्लीज़ बताइए। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ दिस रिलेशनशिप? deep end, okay, holocaust, like a bubble, hard drop, eternal life, cutting through, wheel of great time, बार बार wheel of fortune आना, सक्सेसफुल एंडिंग, ठीक है। यहाँ पे भले ही आप दोनों में बार बार ब्रेकअप होते रहता है, जैसे आपको लगता है कि रिलेशनशिप जैसे लॉन्ग लास्टिंग कैसे हो सकता है, ये तो शॉर्ट टर्म के लिए ही होगा, आपको लगता है कि इनके बर्ताव से, क्योंकि बहुत बार पैचअप ब्रेकअप इस तरह से हुआ है, जैसे आपने समर्पण कर लिया है, आप बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड यहाँ पे दिख रहे हैं कि आप जैसे यहाँ पे इट्स लाइक यू नो व्हाट, इट्स लाइक सरेंडरिंग कि चलो जो भी हुआ मेरा ही किस्मत था, आप ऐसा सोचते हो, वरना मैंने तो बहुत ज़्यादा कोशिश किया, फिर भी ये रिलेशनशिप क्या होगा आगे जाके मुझे नहीं पता, बट ये बहुत दूर तक जाएगा। यू आर इटर्नली कनेक्टेड, नॉट ओनली ऑफ दिस लाइफ टाइम बट बहुत सारे लाइफ टाइम में आप लोग कनेक्टेड है। ये पुराना रिलेशनशिप है, यू बोथ आर ओल्ड सोल। दूसरा चीज़ है कि ये रिलेशनशिप बहुत गहरा है, सरफेस लेवल पर नहीं है, ये आपको समझना पड़ेगा, और ये क्रिटिकल है, थोड़ा सा कम्प्लेक्स भी है। ब्रेकअप होने के बाद भी, ठीक है, मुझे यहाँ पे हॉलोकॉस्ट मतलब टावर के नीचे यहाँ पे इटर्नल लाइफ दिख रहा है। जैसे मैंने आपको कहा है कि टावर कार्ड देख के कभी भी घबराना नहीं, बिकॉज ओल्ड थिंग्स, ओल्ड बिहेवियर ये बर्बाद होके फिर नई चीज़ आना ही है।
सो उनके जो पुराने तौर तरीके थे, उनके जो पुराने ख्यालात थे, ये सब कुछ ख़त्म होगा और नई तरह से ये सोचने का शुरू करेंगे। कटिंग थ्रू सारे नेगेटिविटीज़ ऑफ कोर्स रिमूव होगा। एंड यहाँ पे देखो रूबीज़ आर गेटिंग ड्रॉप्ड एंड इट इज़ फॉर्मिंग अ हार्ट। सो यहाँ पे दिल की जो दास्तान है, सो कहीं ना कहीं भी यहाँ पे लव इज़ ऑल दैट ऑल मैटर्स एंड ये सही में पॉजिटिव डायरेक्शन में आएगा। ठीक है, पॉजिटिव डायरेक्शन ही जाएगा यहाँ पे। बट कभी कभी आपको इस रिलेशनशिप में अप एंड डाउन फेस करना पड़ सकता है। बट इस रिलेशनशिप को अगर आपको परमानेंटली बनाना है तो आपको पेशेंस चाहिए, बिकॉज इट इज़ लिटिल बिट कम्प्लेक्स। ठीक है, जो मुझे ओवरऑल दिखा लिटिल बिट कम्प्लेक्स रिलेशनशिप इट इज़। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको सरेंडर कर देना है। अगर मैंने आपको कहा कि रेमेडी क्या है, इस प्रॉब्लम का सल्यूशन क्या है, सो यू नीड टू सरेंडर, यू नीड टू फील लाइट। जिस तरह से समंदर में नहाने के बाद लोग लाइट फील करते हैं, उसी तरह से। इटर्नल लाइफ से मुझे एक गाने का लाइन याद आता है, तो रूह है तो मैं काया बनूं। सो यू बोथ आर टुगेदर, इट्स नॉट लाइक दैट, यू बोथ आर टुगेदर। यू आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक्सक्विजिट, इम्प्रेसिव, मैजिकल, आई लव यू। मैंने आपको यही कहा, आपको काफ़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी मानते हैं, काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेशन, पॉजिटिव इम्प्रेशन आप उनके सामने क्रिएट कर चुके हो ऑलरेडी, और मैजिकल फील होता है। आई लव यू। ओके, आई डिड नॉट चूज़ यू, माई हार्ट डिड। उन्होंने आपको सिलेक्ट नहीं किया, देखो लॉजिकली बोल रहे हैं, बट उनके दिल ने उनको आपको चुना है। ओके, आई एम हैप्पीएस्ट व्हेन आई एम राइट नेक्स्ट टू यू। ये सबसे ज़्यादा खुश होते हैं जब वो आपके साथ होते हैं। लास्ट मैसेज, आर यू अ कैमरा, बिकॉज एवरी टाइम आई लुक एट यू आई वॉन्ट टू स्माइल। आप क्या कैमरा है, जब भी वो आपको देखते हैं तो वो स्माइल क्यों करते हैं? जब भी हम कैमरा को फेस करते हैं तब हमको स्माइल करने के लिए बोला जाता है ना। सो इट्स लाइक दैट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइस। थैंक you so much for being in my channel. Please do like, share and subscribe. Thank you so much.